बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आलमी वबा कोरोना वायरस की। कराची में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस में बतदरीज कमी आने लगी है। वबा से मुतासर होने वालों की शरह 3% कम होकर 18% तक पहुँच चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ शरह 21.9% थी। अपडेट करें आपको कि कराची कोरोना वायरस से मुतासरा शहरों में दूसरे नंबर पर आ चुका है। सिंध के 2145 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 1447 का ताल्लुक कराची से है, जिनमें से ज़िला शर्की से 415, ज़िला जनूबी से 245, ज़िला वस्ती से 319 और मलीर से 222, जबकि कोरंगी से 153 और ज़िला गरबी से 93 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वायरस ने एक दिन में सूबे में 42 अफराद की जान दे ली। कराची में 32 मरीज जान की बाजी हार चुके। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस में बतदरीज कमी आने लगी है। वबा से मुतासर होने वालों की शरह 3% से कम होकर 18% तक पहुँच चुकी है। कराची मुतासरा शहरों में दूसरे नंबर पर आ चुका है। कराची में कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मस्बत केसेस की शरह में बतदरीज कमी आने लगी है। वबा से मुतासर होने वालों की शरह 3% कम होकर 18% तक पहुँच चुकी है। गुज़श्ता रोज़ शरह 21.9% थी। कराची कोरोना वायरस से मुतासरा शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया, जबकि सिंध के 2145 नए केसेस हैं, जिसमें से 1447 केसेस सिर्फ कराची से हैं। अपडेट करें आपको, ज़िला शर्की से 415, जबकि ज़िला जनूबी से 245, ज़िला वस्ती से 319 और मलीर से 222, जबकि कोरंगी से 153 और ज़िला गरबी से 93 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वायरस ने एक दिन में सूबे में 42 अफराद की जान भी ले ली। अवाम को चाहिए कि SOPs का ख्याल रखें, समाजी फासले का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। कराची में 32 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर के हवाले से। कराची में कोरोना वायरस से मुतासरा शहरों में दूसरे नंबर पर आ चुका है। कराची के बड़े सेंटर्स में कोरोना वैक्सीनेशन खत्म हो चुकी है। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अपडेट करने आपको, कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र कोरोना वायरस के जहां केसेस में कमी आ रही है, दूसरी जानिब कराची के बड़े सेंटर्स में कोरोना वैक्सीनेशन खत्म होती जा रही है। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची के बड़े सेंटर्स में कोरोना वैक्सीनेशन खत्म होती जा रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सिटी 21 किफ़ायत अली शाह से। किफ़ायत बताएगा कौन कौन से सेंटर्स हैं जहां पर दूसरी डोज दस्तयाब नहीं? बड़े सेंटर हैं, एक जो है वो एक्सपो सेंटर है, जहां पर 2 वैक्सीन शॉट हैं, यानी कि एक जो वैक्सीन बताई गई है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, और दूसरी जो डोज बताई गई है, दूसरी वैक्सीन बताई गई है वो साइनोवैक है। ये एक्सपो सेंटर पे ये दोनों वैक्सीन जो है वो दस्तयाब नहीं है, और साइनोवैक की बड़ी तादाद में लोगों ने जो है वो वैक्सीनेशन भी करवाई है। पहली वैक्सीन लगी है लोगों को, दूसरी वैक्सीन लगाने के लिए जब वहाँ पहुंचते हैं तो लोगों को वहाँ पर जो है वो ये बताया गया कि उनके पास अभी ये दस्तयाब नहीं है। इसके अलावा दूसरा बड़ा सेंटर है कराची का खालिद जिन्ना हॉल, जो कि सर्विसेज हॉस्पिटल के तहत चलता है। वहाँ पर भी जो है वो साइनोवैक की वैक्सीन जो है वो दस्तयाब नहीं है। ये 2 बड़े सिंध के बड़े जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं, जहाँ पर जो है वो साइनोवैक वैक्सीन दोनों जगह पे दस्तयाब नहीं है। इसके अलावा जब हमारी बात हुई है महकमा सेहत सिंध से, तो उनका ये कहना है कि वैक्सीन जो है वो दस्तयाब है। जो हमें रिकॉर्ड भी मुहैया किया गया उसके मुताबिक भी जो है वो उनके मुताबिक लाखों डोजेज अभी भी जो है वो इन दोनों वैक्सीन की मौजूद है। इसके बावजूद जो वैक्सीन है ये दोनों एस्ट्राजेनेका और साइनोवैक इन सेंटर्स पर जो है वो नहीं पहुंचाई गई है। वजह बताने से कासिर है, लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो वैक्सीन मौजूद है। दूसरी तरफ जो वैक्सीनेशन सेंटर हुकाम है, उन्होंने खुद हमें ये बताया है कि वहाँ पर वैक्सीन जो है वो दस्तयाब नहीं है, एस्ट्राजेनेका और साइनोवैक वैक्सीन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, खासतौर पर वो शहरी जिनको दूसरी डोज लगवानी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया किफ़ायत, आपने अपडेट किया। अब आपको बताएं कि रुई की कीमतों में गैर मामूली इजाफे का सिलसिला जारी है। डॉलर महंगा होने से 3 रोज में फीमन रुई 300 से 400 रुपये महंगी होकर 11 साल की बुलंद तरीन सतह पर यानी 14,000 रुपये फी मन पर पहुंच चुकी है। अपडेट कर रहे हैं आपको, डॉलर की ऊंची उड़ान से पाकिस्तान के किसानों को शदीद फायदा हुआ है। रुई की कीमतों में गैर मामूली इजाफे का सिलसिला जारी है। डॉलर महंगा होने से 3 रोज में फीमन रुई 300 से 400 रुपये महंगी होकर 11 साल की बुलंद तरीन सतह यानी 14,000 रुपये फी मन पर पहुंच चुकी है। मजीद तफसीलात अशरफ खान की इस रिपोर्ट में। भुट्टी की कीमतों में इजाफे के बाईस किसानों में खुशी की लहर। रुई की कीमतें भी आसमान पर। कॉटेजिनर्स का कहना है कि आइंदा साल कपास की काश में रिकॉर्ड इजाफे के इम्कानात हैं।
कॉटन इंजीनियर फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक पुट्टी की फी मन कीमत 6,400 रुपए तक पहुंच गई है, जिसके बाद 3 रोज में फी मन रुई की कीमत में 300 से 400 रुपए का इजाफा हो गया है और रुई की कीमत 11 साल की बुलंद तरीन सतह 14,000 रुपए फी मन पर पहुंच गई है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में बहुत ज़्यादा इजाफे के बायस पाकिस्तान में रुई की कीमतों में बहुत तेज़ी का रुझान सामने आया है और रुई की कीमतें जो है पिछले 10-11 साल की नई बुलंद तरीन सतह 14,000 रुपये फी मन तक पहुँच गई हैं और तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा बरामदी ऑर्डर्स होने और दरामदी रुई की कीमतें बढ़ने के बायस आइंदा चंद रोज़ के दौरान पाकिस्तान में रुई की कीमतों में मज़ीद तेज़ी का रुझान सामने आएगा। और दूसरा मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि इस साल पाकिस्तान में मौसमी हालात बहुत बेहतर रहने की सूरत में कपास की फसल की हालत भी बहुत अच्छी है और तवक्को इंशाल्लाह ये है कि इस साल 1 करोड़ से ज़्यादा बेल्स पैदा होंगी। कॉटन इंजीनियर फोरम चेयरमैन एहसानुल हक ने उम्मीद जाहिर की है कि इस साल मौसमी हालात बेहतर होने के बाइस फसल बहुत अच्छी रहेगी और 1 करोड़ गांठों से जायद पैदावार मुतवक्को है। कराची के साहिल पे फंसे जहाज MV हैंगटोंग 77 का रेस्क्यू ऑपरेशन तवील। आज रेस्क्यू ऑपरेशन के तीसरे रोज भी जहाज निकालने में कोई कामयाबी ना मिली। जहाज को निकालने के लिए लाई जाने वाली क्रेन बार्ज भी रेस्क्यू टीम के लिए चैलेंज बन गई और खुद हादसे का शिकार हो गई। जहाज को निकालने से पहले क्रेन बार्ज को निकाला जाएगा, जो जहाज से चंद मीटर फासले पर फंसी हुई है। क्रेन बार्ज के कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही जहाज को रेस्क्यू किया जाएगा। कार्गो बहरी जहाज 21 जुलाई को सी व्यू साहिल से 1 मीटर दूर फंस गया था। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अयाज राना, सिटी 21। अब आपको बताएं कि शहर में दूध फरोशों ने सरकारी निर्खनामे को हवा में उड़ा दिया है। शहरी महंगे दामों दूध खरीदने पर मजबूर हैं। आपको अपडेट करें आम खबर के हवाले से कि शहर में दूध फरोशों ने सरकारी निर्खनामे को हवा में उड़ा दिया है। शहरी महंगे दामों दूध खरीदने पर मजबूर हैं। सरकारी निर्ख के मुताबिक 1 किलो दूध 94 रुपये का बेचा जाए, लेकिन अभी दूध 130 रुपये लीटर जबकि दही 200 रुपये किलो फरोख्त होने लगा है। दूध और दही की कीमतें आसमान से बातें करने लगे। शहर में सरकारी कीमतों का इत्तलाक कौन कराएगा? शहर में गुज़िश्ता 5 माह से दूध फरोशों ने मनमाने दूध की कीमतों में इजाफा कर रखा है। दूध के सरकारी नर्ख 94 रुपये फी लीटर मुकर्रर हैं, जबकि दुकानदार 130 रुपये फी लीटर में फरोख्त कर रहे हैं। दही की सरकारी कीमत 140 रुपये फी किलो मुकर्रर है, जबकि अवाम 200 रुपये फी किलो के हिसाब से खरीदने पर मजबूर है। शहरी कहते हैं कि दूध फरोशों के आगे इंतजामिया बेबस है, अवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं। दूध बाजार में कराची में 94 रुपया मिलता है, इधर 120 रुपये में दे रहा है। दही 100 रुपये में मिलता है, ये 140 में दे रहा है। भाई इधर बहुत महंगा दूध देता है। कोई 130 रुपये दे रहा है, कोई 140 रुपये दे रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क में। दूध माफिया के बाल यही बोलता हूँ भाई, हाथ जोड़ के खुदा का वास्ता, आप लोगों के भी बच्चे होंगे, आप लोगों के भी घर में होंगे, उनके बारे में सोचें। ये आवाम पीती है दूध, इसको सस्ता करें और खालिस दूध लेकर आएं। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम अब दूध फरोशों के हाथों भी पिस रही है। अब इजाफी कीमत पर दूध दही खरीदना अवाम की मजबूरी बन गई है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ शकील नकवी, सिटी 21। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ने गुज्जर नाला मुतासरीन को काबिज़ीन करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर के जवाब को रिकॉर्ड का हिस्सा भी बना दिया। सिंध हाई कोर्ट में गुज्जर नाला मुतासरीन की मुआवजे की अदम अदायगी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ने तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। DC ने तहरीरी जवाब में कहा है कि सिंध कच्ची आबादी की जानिब से दी गई लीज भी गैर कानूनी है। नाला मुतासरीन को कुछ नहीं मिलेगा। मुतासरीन ने गुज्जर नाला पर तजावुजात कायम कर रखी थी। सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी ने दरख्वास्त गुजारों को गैर कानूनी लीज दी थी। कानूनी तौर पर नाले की ज़मीन लीज पर नहीं दी जा सकती। दरख्वास्त गुजारों ने नाले की जगह पर गैर कानूनी तामीरात कर रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने नालों और नदियों से गैर कानूनी तामीरात गिराने का हुक्म दिया है। कराची में शदीद बारिशों से इंसानी जानों को बचाने के लिए नालों में ऑपरेशन किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने जवाब में कहा है कि MC ने 30 बड़े नालों और बरसाती नालों की जगहों पर दी गई लीज मनसूख कर दी है। 5 अगस्त 2015 को एडमिनिस्ट्रेटर के KMC शेब सद्दीकी ने मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर समीउद सद्दीकी को लीज मनसूख करने का कहा था। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने नाले पर लीज देने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का भी लिखा था। दरख्वास्त गुजारों ने नाले पर कब्जा कर रखा है। नाले पर कब्जा करने वालों को कोई मुआवजा नहीं दिया जा सकता। नाला मुतासरीन की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर के जवाब को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया।
कराची के इलाके जमशेद टाउन में तजावुजात के खिलाफ बल्दिया उज़्मा का ऑपरेशन जारी है। इमाम बारगाहों के एतराफ से तमाम नाकारा गाड़ियाँ और पथारे हटा दिए गए हैं। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। कराची के इलाके जमशेद टाउन में तजावुजात के खिलाफ बल्दिया उज़्मा का ऑपरेशन जारी है। इमाम बारगाहों के एतराफ से तमाम नाकारा गाड़ियाँ और पथारे हटा दिए गए हैं। अपडेट करें आपको अहम कार्रवाई के हवाले से। कराची के इलाके जमशेद टाउन में तजावुजात के खिलाफ बल्दिया उज़्मा का ऑपरेशन जारी है। इमाम बारगाहों के एतराफ से तमाम नाकारा गाड़ियाँ और पथारे हटा दिए गए हैं। मज़ीद तफ़सीलात सिटी 21 के नुमाइंदा नवीद सिद्दीकी से। नवीद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, KMC की जानिब से जो है कराची के इलाके जमशेद टाउन जहाँ पर जो तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है, खासकर इमाम बारगाह और जुलूस की गुज़रगाहों पर कायम जो मौजूद तजावुज़ात है उसके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन की निगरानी जो है डिप्टी डायरेक्टर अमीन लाखानी जो है वो कर रहे हैं। उनके मुताबिक अब तक जो है तकरीबन मुताबिक ठेले पथारे और दीगर तजावुज़ात जो कब्जे में ली जा चुकी हैं और जो फुटपाथ पर कायम दुकानें थी उनको मिस्मार किया जा रहा है। इलाका पुलिस असिस्टेंट कमिश्नर भी जो है यहाँ मौजूद है। हुकाम का कहना है कि जुलूस की गुज़रगाहों को जो है तजावुज़ात से पाक किया जाएगा और मौजूद तमाम जो तजावुज़ात हैं उनको हर हाल में ख़त्म किया जाएगा ताकि जुलूस की जो गुज़रगाहें हैं उनसे तजावुज़ात ख़त्म हो सके और अज़ादारों को जो सहूलियत फराहम की जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद, आपने अपडेट किया। कराची की अहम फूड स्ट्रीट हुसैनाबाद की सड़क टूट फूट का शिकार है। सड़क पर जा बजा गड्ढे पड़ चुके हैं। बहता गटर का पानी आने जाने वालों के लिए मुश्किलात का बायस बन रहा है। स्ट्रीट में खाने पीने की दुकानों के अलावा अस्पताल, मसाजिद और बैंक्स भी मौजूद हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ताबिश कुफैली। मजे मजे के पकवानों की खुशबू से महकती हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट में गटर की बदबू रच बस गई है। गटर के पानी ने कई जगहों से सड़क खराब कर दी है। बड़े बड़े गड्ढे ट्रैफिक की रवानी में खलल का बाइस हैं। राहगीर भी गड्ढों और बहते गटर से परेशान हैं। कपड़े गंदे हो जाते हैं। अभी देखें गाड़ी जा रही है, अभी यहाँ साइड पे अगर खड़े नहीं हो तो पानी अभी यहीं आएगा मेरे हमारे ऊपर ही। नमाजी अफराद भी शिकवा करते हैं कि गटर के पानी से कपड़े नापाक हो जाते हैं। जो नमाज के लिए जाती है ना, सारा गटर का पानी आ रही है। गटर के पानी की वजह से जो है ना नमाजी में बहुत खलल पैदा होता है। शहरियों का कहना है कि गटर का मसला हल करके सड़क को दोबारा तामीर किया जाए ताकि इलाके के रिहायशियों और फूड स्ट्रीट आने वालों को आसानी मुयस्सर हो। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। कराची में इलाकाई सड़कों की हालत इंतहाई ख़राब है। सदर जाने वाली मुबारक शहीद मेन रोड की सड़क अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा मोहसिन से। जी मोहसिन, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है? जी देखिए, पाकिस्तानी मईशत का सबसे बड़ा हब यानी कि शहर कराची और उस पर इलाकाई सड़कों का इंतहाई बुरा हाल है। हम मुसलसल इलाकाई सड़कों पर रिपोर्ट कर रहे हैं। एक तो यहाँ पे इलाकाई सड़कों का मसला है जो टूट फूट का शिकार है। दूसरी जो इलाके की मेन सड़कें हैं वो भी टूटी हुई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सदर में। ये यहाँ पे मेन सड़क है। मेरे आगे जाने वाला जो रास्ता है वो मेन सदर को कनेक्ट होता है, जबकि पीछे ये जो रास्ता आप मेरे पकब में देख रहे हैं ये आगे जाके FTC पुल और गोरा कब्रिस्तान में कनेक्ट होता है। मैं अपने कैमरामैन इब्राहिम से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ आपको दिखा सके कि ये देखिए पूरी जो सड़क है ये यहाँ पे टूट फूट का शिकार है। और ये आज से नहीं टूटी हुई, ये अरसा दराज से टूटी हुई है। यहाँ पे जो शहरी रहते हैं उनका कहना है कि 5 से 6 साल हो गए इस सड़क को टूटे हुए। जबकि मेरी बाएं तरफ में आपको अगर दिखा सकूं तो ये उसी सड़क के साथ खुला कचरादान है, यानी कि कचरा जो है वो ओपन में फेंका जा रहा है, जिससे बहुत सारी बीमारियां हैं जो जन्म लेती हैं और जिनको शहरियों से जो है ना मसाइल का सामना है। मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताना चलूँ कि ये सड़क जो है वो अरसा दार से नहीं बनी हुई, टूट फूट का शिकार है और ये मेन सड़क कहलाती है। आगे सदर से कनेक्ट होती है, पीछे FTC पुल और गोरा कब्रिस्तान से कनेक्टेड होती है। और अहम बात यह है कि इसी सड़क पर आगे चीपा का दफ्तर भी है। ज़ाहिर है वहाँ से एम्बुलेंस वगैरह भी गुजरती हैं, एमरजेंसी की सूरत हाल भी होती है, लेकिन ये सड़क जो है वो अरसा दराज से नहीं बन रही। शहरियों का यही हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इस सड़क को बनाकर और यहाँ पे जो गंद कीचड़ और का जो अमला है वो उनकी जानिब से सफाई नहीं की जा रही, उनसे सफाई करवाएं ताकि जो शहरियों की मुश्किलात। मोहसिन, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगाई के तूफान की इज्जत में आ गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड घी तेल 40 रुपये तक महंगा हो गया। और किन किन चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स पर हम देख रहे हैं कि जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया है उनकी कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। और मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं जो कि घी और तेल बनाने वाली कंपनीज़ हैं या फिर साबुन और शैम्पू बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं उन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं जो यूटिलिटी स्टोर्स में मौजूद है उनकी कीमतों में इजाफा किया है। पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि जो ऑयल
जो पहले 287 का था वो 46 रुपये इजाफे के साथ 333 का हो गया। इसी तरीके से घी के हवाले से बात करें जो घी पहले 298 था वो 25 रुपये इजाफे के बाद 223 रुपये तक पे पहुंच गया है। इसी तरीके से घी जो पहले 287 का था वो 320 रुपये में पहुंच गया है 33 रुपये इजाफे के साथ। इसी तरीके से अगर हम बात करें शैम्पू के हवाले से तो शैम्पू की कीमत में भी जो है वो 20 रुपये तक का इजाफा किया गया है। शैम्पू जो है वो 20 रुपये महंगा होने के बाद जो पहले 359 का था वो अब 379 पर पहुंच गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें शैम्पू की छोटी बोतल पे तो उनकी कीमतों में भी वो 20 रुपये तक का इजाफा हुआ है। इसी तरीके से साबुन की कीमतों के हवाले से बात करें तो जो साबुन 56 रुपये का था वो साबुन जो है वो 59 रुपये पर पहुँच गया है। महंगाई का राज बदसूर शहर में बरकरार है। यूटिलिटी सोर्स पर भी जो ज़रूरत ज़िंदगी की अशियाँ हैं वो महंगी हुई हैं। जी आगे बढ़ें, आपको बताएं कि शहर कायद में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोश व खरोश के साथ जारी हैं। बोट बेसिन में आज़ादी की खुशियां मनाने के लिए नौजवान पाकिस्तानी आइक्वेन पेंट करने के लिए मसरूफ़ हैं। आपको बता रहे हैं कि ये नौजवान कौन है और क्या कुछ बना रहे हैं, जानते हैं नुमाइंदा सिटी 21 समीन नवाज से। जी बिल्कुल, देखिए जश्न आज़ादी की मुनासबत से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का जहां हम देख रहे हैं कि शहर में आगाज़ हो चुका है। हर तरफ सजावट का हमें सिलसिला नज़र आ रहा है, स्टॉल्स सजे हुए नज़र आ रहे हैं कौमी परचमों से, झंडियों से और बैजेस से। इसी तरह से अब हम देख रहे हैं कि शहर की दीवारों पर जब मुनफरिद आर्ट बिखरा हुआ नज़र आता है तो 14 अगस्त यानी जश्न आज़ादी की मुनासबत से भी एक एक्टिविटी का यहाँ पर इनेकाद किया गया है बोट बेसिन के इस इलाके में। और इस एक्टिविटी में क्या कुछ हो रहा है, कितने पार्टिसिपेंट्स इसमें शामिल हैं और क्या कुछ पेंट किया जा रहा है शहर की दीवार पर जश्न आज़ादी की मुनासबत से, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुहैब, उनसे हम जानना चाहेंगे। ज़ुहैब, बताइएगा इस एक्टिविटी के बारे में जो हो रहा है जश्न आज़ादी के हवाले। बेसिकली क्या है, ये हमारा एक फाउंडेशन है रंग कराची फाउंडेशन, उसकी जानिब से क्या है हम लोग कराची की दीवारों को पेंट कर रहे हैं, कराची को खूबसूरत करने का काम कर रहे हैं। अब जैसे कि क्या है इंडिपेंडेंस डे है तो हमने इस हवाले से क्या है वॉल्स बना रहे हैं जिसमें हम लोग जश्न आज़ादी का दिखा रहे हैं, क्या मोनूमेंट्स बना रहे हैं, पाकिस्तान का कायद-ए-आज़म का मोनूमेंट बना रहे हैं। इसके अलावा हम लोग हसन सिद्दीकी जिन्होंने क्या है मिग फाइटर जेट गिराया था उनका हमने क्या है पोर्ट्रेट बनाया है। इसके अलावा जो हमारे बाकी NGOs के क्या में जो आइकन्स हैं उनके क्या में पोर्ट्रेट बना रहे हैं। इस तरह की काफ़ी चीज़ें हम लोग इसमें कर रहे हैं कि क्या में हम लोग एक पाकिस्तान की अच्छी इमेज दिखा सकें बाहर। सही, बिल्कुल जी, पाकिस्तान का इमेज अच्छा दिखाने के लिए और पाकिस्तान की पहचान, चाहे वो बिल्डिंग्स हों, चाहे वो अहम शख्सियात हों, उनको जाहिर करने के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तमाम तरफ आर्टिस्ट जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। और ये ज़ियारत रेजिडेंसी है जिसको पेंट किया जा रहा है, अभी इनकम्प्लीट है, कुछ टाइम बाद मुकम्मल हो जाएगी। आगे शाह फैसल मॉस्क है जिसको पेंट किया जा रहा है, जबकि इससे आगे इसी तरह से और मुख्तलिफ मीनार पाकिस्तान है और बाब खैबर है। इस तरह की मुख्तलिफ जो मशहूर इमारात हैं या जो आइकॉनिक हैं पाकिस्तान के, उन चीज़ों को बनाया जा रहा है। और कुछ ऐसी मशहूर शख्सियात को भी पेंट किया जा रहा है जो पाकिस्तान की पहचान है और पाकिस्तान के नाम रोशन करने के लिए उनके जो किरदार रहे हैं, जो उनका काम रहा है, उसको उजागर करने की कोशिश की जा रही है। और एक छोटी सी कोशिश है ये जश्न आज़ादी के मौके पर इस रास्ते से, इस रोड से गुजरने वालों को बताने के लिए कि पाकिस्तान में क्या कुछ अच्छा मौजूद है जिससे पाकिस्तान को पॉजिटिव इमेज। ठीक है, बहुत शुक्रिया समीन, आपने अपडेट किया। कराची में खेलों की सरगर्मियां बंद होने के बायस खेलों का सामान बेचने वाले ताजिर परेशानी का शिकार हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज। कोविड के बायस जहां शहर कायद में कारोबारी सरगर्मियां जो हैं वो बहुत कम हो गई हैं, लोग परेशानी का शिकार हैं। वहीं अगर हम बात करें तो कोविड के बायस जो है वो शहर में खेलों की सरगर्मियां जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर बंद हैं। बहुत कम खेल हैं जिनको इजाज़त दी गई, जिसके बायस जो है वो खेलों का सामान जो बेचने वाली दुकानदार हैं वो बड़ी मुश्किलात के शिकार हैं। बड़ा कोविड का लंबा अरसा हो गया, अभी लॉकडाउन हटा है, तो इसमें स्पोर्ट्स के खेल जो हैं उनका सामान किस मुश्किलात का शिकार है? असल में सर जी मसला ये है कि हम तो बहुत पहले ही परेशान है, क्योंकि जब से ये लॉकडाउन लगा ना हम तो कारोबार बल्कि बर्बाद हो चुके हैं। अब कहीं अक्सर लोग जो हमारे हैं जो हैं वो किराएदार हैं, और किराएदार दुकानों के किराए इतने ज़्यादा हैं कि बंदा इतना ओवर हो चुका है, परेशान है कि मतलब है कई लोग तो इतने सफ़ेद पोश हो बिल्कुल ज़मीन से लगे हैं, बिल्कुल कारोबार ख़त्म। अच्छा, आप बताएं को हुकूमत से गुजारिश करेंगे कि खेलों की सरगर्मियां ज़रा लॉकडाउन में नरमी की जाए, खेल हों तो जाहिर बात सेहत होगी तो कोरोना से भी बचेंगे। बिल्कुल सर, पाकिस्तान में जितनी स्पोर्ट चलेगी उतना कारोबार बढ़ेगा हमारा। हम तो जब से ये कोरोना शुरू हुआ है हम दुकानदारों का तो सत्यानाश किया हुआ है इस हुकूमत ने। इतवार जुमा 3 दिन तो हफ्ते में बंद होता है, 3-4 दिन कारोबार होता है। कारोबार 4 दिन में क्या होगा सर इधर? अच्छा, दुकानें भी बंद थी, आप स्पोर्ट्स की चीज़ें खरीदारी करने आए तो इसमें क्या कहेंगे आप? सर हम ये कह रहे हैं मार्केट खुलेगी, हम लेगा चीज़ आगे, अच्छा गरीब को रोज़ी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। जब ही आते हैं मार्केट बंद होती है। आज दुकान खुला है, हम ही आए हैदराबाद से आए, यहाँ नहीं हैदराबाद से आए। क्या हमारे साथ इस वक्त बच्चे भी हैं, क्या खरीदने आए हो? बल्ला। तो पहले तो दुकानें बंद थी, अभी क्रिकेट ग्राउंड तो बंद है, क्रिकेट हो नहीं रही, कहाँ खेलोगे? ये
ऐसे हमारे गली मोहल्लों में हम लोग खेलेंगे, वैसे तो पुलिस वाले भी नहीं खेलने देते हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी हम लोग शौकिया खेल लेते हैं गली मोहल्लों में। ये इस वक्त कराची की मरकजी जो मार्केट है जहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जो कि खेलों के सामान बेचती है और उनका यही कहना है कि लॉकडाउन के बायस इनका कारोबार जो है शदीद तरीके से मुतासिर हुआ है। घरों में चूल्हे जलाना मुश्किल हो गया। इनका यही कहना है कि अब मुस्तकिल बुनियादों पर कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए, कम से कम जो खेल हैं उनको बहाल किया जाए, SOPs का ख्याल किया जाए ताकि इनके घरों का चूल्हा जल सके। और जो खेल है यकीनन इनका ये भी कहना है कि जब लोग जो है वो खेलेंगे, खेल के मैदान आबाद होंगे तो उससे उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ेगी, जिससे कि कोरोना के खिलाफ लड़ने में भी आसानी होगी। जी महमूद रियाज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने ट्रैफिक जाम का नोटिस ले लिया। ट्रैफिक पुलिस के साथ सिटी वार्डन को भी मुतहरिक रहने का हुक्म दिया है। KMC अफसरान के साथ मुलाकात में मुर्तज़ा वहाब ने शिफ्ट में वार्डन्स की ड्यूटियाँ लगाने की हिदायत भी जारी की हैं। अपडेट करें आपको, एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने ट्रैफिक जाम का नोटिस ले लिया है। ट्रैफिक पुलिस के साथ सिटी वार्डन को भी मुतहरिक रहने का हुक्म दिया। KMC अफसरान के साथ मुलाकात में मुर्तज़ा वहाब ने शिफ्ट में ड्यूटी वार्डन्स को ड्यूटियाँ लगाने की हिदायत भी जारी की हैं। अपडेट करें आपको, हम खबर के हवाले से बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने ट्रैफिक जाम का नोटिस ले लिया है। ट्रैफिक पुलिस के साथ सिटी वार्डन को भी मुतहरिक रहने का हुक्म दिया गया। KMC अफसरान के साथ मुलाकात में मुर्तज़ा वहाब ने शिफ्ट्स में ड्यूटी वार्डन्स की ड्यूटियाँ लगाने की हिदायत जारी की हैं। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद कामरान से। कामरान बताइएगा, मज़ीद क्या हिदायत जारी की गई? जी बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने आज KMC में इजलास किया है। इस इजलास में जो शहर कायद का एक सबसे बड़ा मसला है ट्रैफिक जैम का, उस हवाले से नोटिस लिया है और इसी हवाले से जो ट्रैफिक वार्डन हैं उनको हिदायत जारी की है और उसमें यही कहा है कि जो शहरी हैं उनका जो ट्रैफिक जाम में फंस जाने के बायस जो वक्त उनका ज़ाया होता है उससे बचाया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने जो मुतल्लिका अफसरान है सिटी वार्डन के, उनको सख्ती के साथ ये हिदायत की है और ये भी कहा है कि जो सिटी वार्डन है उनके मुख्तलिफ शिफ्टों में ड्यूटी लगाई जाए शहर में। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा है कि वो खुद शहर के मुख्तलिफ उसका दौरा करेंगे सड़कों का, जिसमें वो खुद चेक करेंगे और जो सिटी वार्डन होंगे वो अपने ड्यूटी पर मामूर होंगे या नहीं होंगे। इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर कराची खुद उसका जायजा लेंगे। सिटी वार्डन को ये हिदायत की है कि वो शहर की सड़कों पर नजर आए और उनकी जो कारकर्दगी है उस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि उनकी मिसालें होनी चाहिए। उसके हवाले से जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं जो सिटी वार्डन की जो तस्वीर हैं उनके हवाले से भी जो वो हैं वो अपने ट्वीट में शेयर की है और ये कहा है कि जो सिटी वार्डन है वो दोबारा शहर की सड़कों पर अपनी ड्यूटी पे मामूर हो गए हैं और अपनी जो ट्रैफिक जैम से मुतल्लिक जो शहर का मसला है उसको सूरत हाल से निपटना शुरू कर दिया जो सिटी वार्डन है। मोहम्मद कामरान, ये बताइएगा, सिर्फ ट्रैफिक वार्डन जो है वही ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं करते, ट्रैफिक सिग्नल्स एक बहुत बड़ा अहम जुज़्व है जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। उनकी बेहतरी के लिए कोई इक़दाम उठाए जाएंगे, उनके हवाले से कोई हिदायत जारी की गई हैं? हाल इस हवाले से ऐसी कोई वो नहीं वाले, आइंदा दिनों में इस तरह की यकीनन एडमिनिस्ट्रेटर जो कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब हैं उनकी जो तैनाती है वो हाल ही में हुई है। तो इस हवाले से अभी ये कदम उठाया है। जो सिटी वार्डन है ये दरअसल जो साबिक मेयर कराची हैं मुस्तफ़ा कमाल, उनके दौर में इसका जो क़याम अमल में लाया गया था, जिसके बाद ये सिटी वार्डन जो नामालूम वजूहात की बुनियाद पे जो सड़कों में जो ट्रैफिक पुलिस है उनके साथ जो ड्यूटियाँ अंजाम देते थे उससे ये गायब हुए, शहर की सड़कों से गायब हुए थे। लेकिन उसके बाद दोबारा देखने में आया कि जो साबिक मेयर वसीम अख्तर हैं उनके दौर में जो KMC बिल्डिंग है और सिविक सेंटर जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान, आपने अपडेट किया। आपको बताएं कि डॉलर तगड़ा हो गया जिसकी वजह से रुपया कमज़ोर हो चुका है। इंटर बैंक में डॉलर 164 रुपये से तजावुज़ कर गया। 1 जुलाई 2021 से अब तक इंटर बैंक में डॉलर 6 रुपये 47 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर मुसलसल महंगा होने से महंगाई पर क्या असर होगा, ये जानते हैं अपने नुमाइंदा अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? डॉलर की वजह से तमाम तर शोबों में पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती है, बताइएगा कौन कौन से शोबे हैं? जो डॉलर की कदर मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज जो इम्पैक्ट ये देखा गया कि डॉलर 164 रुपये पैसे पे बंद हुआ है और 1 जुलाई और रवा माली साल से अब तक डॉलर 6 रुपये 47 पैसे महंगा हो गया है। इंटर बैंक में डॉलर महंगा होने से पाकिस्तान जो सालाना 55 अरब डॉलर की बरामदात करता है।
डॉलर जो मुसलसल महंगा हुआ है, अगर हम देखें कि 1.5 महीने में जो डॉलर 6 रुपये 47 पैसे महंगा हो गया, पर डॉलर आपको 6 रुपये 6.5 रुपये इजाफी देने पड़ेंगे। उससे दालों से लेकर तमाम जो अजनास आप इम्पोर्ट करते हैं उसकी कीमत बढ़ जाएगी, जो कि महंगाई की रफ्तार बढ़ाने में ज्यादा सपोर्ट करेगा। उसकी वजह से आवाम को मजीद इजाफी पैसे देने पड़ेंगे। इसके लिए माहिरीन का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसे इक़दाम उठाए जाएं कि जो रुपए की कदर जो मुस्तहकम रहे, जो तेजी से जो रुपए की कदर में इजाफा हुआ है और जो रवा माली साल के उसकी वजह ये है कि बैरूनी अदायगी है, साथ में दरामदी बिल बढ़ा है, उसकी वजह से डॉलर मुसलसल महंगा हो रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने अपडेट किया। MQM की जानिब से जश्न आज़ादी की मुनासबत से माह आज़ादी मनाने का सिलसिला जारी है। MQM के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अब्बासी शहीद अस्पताल में परचम कुशाई की। मजीद आपको बताएं कि MQM की जानिब से जश्न आज़ादी की मुनासबत से माह आज़ादी मनाने का सिलसिला जारी है। MQM के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अब्बासी शहीद अस्पताल में परचम कुशाई की है। अपडेट करें आपको कि MQM की जानिब से जश्न आज़ादी की मुनासबत से माह आज़ादी मनाने का सिलसिला जारी है। MQM के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अब्बासी शहीद अस्पताल में परचम कुशाई की है। अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर ये आप मनाजिर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अब्बासी शहीद अस्पताल में एक परचम कुशाई की है और माह आज़ादी मनाने का सिलसिला जारी है। एक ही दिन रह चुका है जिसके बाद जश्न आज़ादी की तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। कराची के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। मज़ीद तफसीलात हसन अब्बास से। हसन बताएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, MQM की जानिब से जो है वो अगस्त के महीने को जश्न आज़ादी का महीना जो है वो मनाया जा रहा है और आज खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि कन्वीनियर हैं MQM पाकिस्तान के, उनकी जानिब से अब्बासी शहीद अस्पताल के अंदर कारकुनान के हमरा जो है वो उन्होंने परचम कुशाई की है। और जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बराह रास्त ले चलेंगे आपको गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे और वो आज ही उनकी मैंने अकाउंट डिटेल्स और चीज़ें ले ली हैं और वो फौरी तौर से शुरू कर दिया जाएगा ताकि इनके दीगर अखराजात और जो मेडिकल रिलेटेड चीज़ें हैं, जो 10,000 चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका कोई लगा बंदा ख़र्चा नहीं होता, जिसमें हर वक्त कोई ना कोई नई चीज़ आ जाती है ऐसी बीमारी में, तो उसको कवर करने के लिए होगी। मैं दोबारा ये बताता चलूँ कि जितने भी हमारे मोहसिन पाकिस्तान के गुजरे हैं, उनकी जो औलादें पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनकी हर दुख तकालीफ का एहसास हमारी वफाकी हुकूमत और हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब को है और वो उसका इदराक चाहते हैं, हर सूरत उसका इदराक चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंस की सूरत में हो, चाहे वो किसी और जॉब्स की सूरत में हो, कोई और मामलात हो, लेकिन बानियान पाकिस्तान और उनकी औलादों को हम नहीं भूले और इंशाल्लाह न भूलेंगे। हम आगे भी इनको साथ लेकर चलेंगे और पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान के बनाने में इनका किरदार था, पाकिस्तान की तरक्की में भी इनका किरदार रहेगा। शुक्रिया। अच्छा गवर्नर साहब, एक छोटा सा सवाल ये है, क्योंकि उसके बाद आपसे मुलाकात नहीं हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब जब आए थे तो उनकी मसरूफियात क्या रही? काफ़ी तनकीद का निशाना भी वज़ीर आज़म के दौरे को बनाया गया, ख़ास तौर पे एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो सिंध ने तैनात किया है, उनकी तरफ से कहा गया कि कराची को घंटों की नहीं दिनों की ज़रूरत है। तो आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब कितना फोकस कर रहे हैं कराची के मसाइल पर? देखें, कराची को घंटों की ज़रूरत है या दिनों की, कराची को ये कराची बनाने में भी वही एडमिनिस्ट्रेटर साहब और उन्हीं की टीम का हाथ है कि जो एक कराची खूबसूरत जगमगाता शहर होता था वो ग्रेजुअली नीचे आके आज यहाँ पर आ गया है। तो कराची को किसकी ज़रूरत है, कराची पर कौन हुकूमत कर रहा है, सिंध में किसकी हुकूमत है, कौन इसे देख रहा है, वो सारे मामलात सब जानते हैं। तो तनकीद के बजाय मैं समझता हूँ कि जो तरक्याती मंसूबे वज़ीर आज़म इस वक्त सिंध के लिए, सिंध के शहरी इलाकों के लिए, कराची हो, सक्खर हो, हैदराबाद हो, लाड़काना हो, उसके लिए वज़ीर आज़म देना चाह रहे हैं, उसमें सहूलत पैदा करें। उसमें यानी वो चाहते थे कि बंडल आइलैंड यहाँ पे बनाया जाए जिससे सिंध में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, जिससे नौकरियों में इजाफा होगा, 1.5 लाख नई नौकरियों के मौके पैदा होंगे। वो नहीं हो सका। वो चाहते थे कि सिंध के लोगों को हेल्थ कार्ड दिया जाए, पूरे पाकिस्तान में हेल्थ कार्ड मिला है, हमारे सिंध के लोगों को हेल्थ कार्ड नहीं मिल सका क्योंकि हमारी सिंध की हुकूमत नहीं चाहती कि हेल्थ कार्ड सिंध में मुतारफ़ किया जाए। तो लिहाजा मेरी दरख्वास्त ये है, मैं तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहा, मेरी दरख्वास्त ये है कि बजाय वज़ीर आज़म के घंटे गिनने के और एक जो
मुसलसल दिमाग में उनकी घंटी बजती रहती है कि अब दिन थोड़े रह गए। ये पहले दिन से मैं सुन रहा हूँ, 3 साल हो गए अब हुकूमत को, पहले दिन से सुन रहा हूँ कि अब दिन थोड़े रह गए, बस अगले हफ्ते की और चंद महीनों की और 2 महीने की और 1 महीने की तारीखें सुनते सुनते अब मेरा ख्याल है कि अब होश आ जाना चाहिए कि ये पाकिस्तान की एक मजबूत तरीन हुकूमत है, ये कहीं नहीं जा रही हुकूमत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान न सिर्फ अपना ये टर्म पूरा करेंगे बल्कि इंशाल्लाह अगला टर्म भी 2023 का भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही देखेंगे, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। और जो मंसूबे मौजूद हैं, जो मंसूबे पाइपलाइन में हैं, जो मंसूबे नए आने वाले, उसमें मेरी गुजारिश है हमारे वज़ीर आला साहब से और सिंध की हुकूमत से कि वो वज़ीर-ए-आज़म का साथ दें, सियासी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह बरकरार रखें, लेकिन जो मंसूबे आ रहे हैं उनको साथ देना लाजमी बनता है, क्योंकि ये सिंध की तरक्की के मामलात हैं। ये किसी इंडिविजुअल की, एक जमात की बात नहीं है, ये पूरे सिंध के लोग। आज सिंध के लोगों का सवाल है कि हमारा हक़ है कि अगर पूरे पाकिस्तान को हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं, अगर पूरे पाकिस्तान में सस्ते मकान बना के दिए जा रहे हैं, अगर पूरे पाकिस्तान में नौजवान रोज़गार स्कीम हो रही है, अगर पूरे पाकिस्तान में सपोर्ट फंड्स दिए जा रहे हैं, अगर पूरे पाकिस्तान में इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जा रहे हैं नौजवानों को, तो हमारा क्या प्रॉब्लम है कि हम सिंध में वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते किसी सूरत। तो लिहाजा मेरी ये दरख्वास्त है कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आपने बराह रास्त देखा। सिटी 21 के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें सिटी 21।